हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और मैं आज आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी। ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें मैंने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताया है कि वो किन किन एग्जाम्स में आता है और हमें कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। आई हैव डन माई बीए इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन आई डिड माई बीएड फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, देन आई डिड माई एमए और मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो गया है। आप लोगों को पता होगा सीटेट क्या होता है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा सीटेट क्वालिफाई होना कंपल्सरी है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम्स। आज हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो हम इस पे अब डिस्कशन करेंगे। विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव स्टार्टलिंग ट्रुथ इन 1996। ये एग्जाम में आ चुका है पहले। ये कौन सी नॉवल है, अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ? कौन से राइटर ने लिखी है? एक अमेरिकन राइटर है। 1996 में नॉवल लिखी गई थी और उस राइटर का नाम है माया एंग्लू। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किन किन बच्चों को आंसर्स पता है। एडोनिस एन एलिजी वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। एडोनिस एक एलिजी है जो किसकी डेथ पे लिखी गई थी? जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? पीबी शेली ने लिखी थी। पीबी शेली और कीट्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जब कीट्स की डेथ हो जाती है तो पीबी शेली एक पोएम लिखता है एडोनिस, जिसका नाम वो एडोनिस रखता है। कीट्स की डेथ पे वो उसको लिखता है। एलिजी ना फॉर्म है पोएट्री की। इसमें क्या होता है, हम अपनी सौरों के बारे में लिखते हैं, तो वो एलिजी में आता है। हु रोट द नॉवल एमिलिया? अब एक नॉवल है एमिलिया, ये किसने लिखी थी? हेनरी फिल्डिंग। हेनरी फिल्डिंग एक राइटर थे, उन्होंने नॉवल लिखी थी एमिलिया। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज अ सीक्वेंस ऑफ डैश सॉनेट्स एंड डैश सॉन्ग। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला ये किसने लिखा था? ये एक सॉनेट है, 108 सॉनेट्स हैं इसमें और 11 सॉन्ग्स हैं। मतलब पूरा बुकलेट नहीं होता है सॉनेट्स का, ये वो है जो 108 सॉनेट्स हैं इसके अंदर और 11 सॉन्ग्स हैं। और ये किसने लिखी थी? सर फिलिप सिडनी। आपने सिडनी का नाम सुना होगा, उसने लिखा था। उनका फेमस वर्क है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने सॉनेट्स और कितने सॉन्ग्स इसमें आते थे। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि एस्ट्रोफिल एंड स्टेला लिखी किसने थी। तो आपको याद रखना है कि ये किसने लिखी थी? सर फिलिप सिडनी ने लिखी थी। जैक्वेस टचस्टोन सिलिया फीचर्स इन डैश प्ले बाय शेक्सपियर। अब ये शेक्सपियर का एक प्ले है जिसके ये कैरेक्टर्स हैं जैक्वेस, टचस्टोन एंड सिलिया। कौन सा प्ले है? एज यू लाइक इट। शेक्सपियर का कॉमेडी प्ले है एज यू लाइक इट, जो कि जंगल में लिखा गया था। और इसमें क्या थे? ये 3 कैरेक्टर्स थे, जैक्वेस, टचस्टोन एंड सिलिया। तो कैरेक्टर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे कैरेक्टर्स पे। और यूपीएससी एसएसबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो कैरेक्टर बेस्ड थे, जो हमारा यूपीएससी एसएसबी में टीजीटी एग्जाम हुआ था। द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन इज एन एलिगरी बाय। अभी एलिगरी थी द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। ये किसने लिखी थी? जॉन बुनियन। जॉन बुनियन ने लिखी थी। अब एलिगरी क्या होता है? मतलब जो जॉन बुनियन थे ना वो सटायरिस्ट थे, तो ये सटायर के ऊपर लिखते थे। द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन इज एन एलिगरी रिटन बाय जॉन बुनियन। बेट्रिस इज द हीरोइन ऑफ विच शेक्सपियर्स प्ले। बेट्रिस कौन थी? शेक्सपियर के प्ले में बेट्रिस कौन थी? कौन सा प्ले था? मच अडो अबाउट नथिंग। ये शेक्सपियर का कॉमेडी प्ले था जिसमें उस प्ले की हीरोइन थी, वो थी बेट्रिस। किंग जॉन भी शेक्सपियर ने लिखा था, हेनरी IV भी शेक्सपियर ने लिखा था और ओथेलो भी शेक्सपियर ने लिखा था। बेकेट इज अ ट्रेजेडी बाय। थॉमस बेकेट के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। कैंटरबरी टेल्स है जॉफ्री चौसर की। उसमें जॉफ्री चौसर ने थॉमस बेकेट के बारे में बताया था। जो पिलग्रिमेज था उस पे जो पिलग्रिम्स जाते हैं, थॉमस बेकेट का श्राइन बना रखा था, वहाँ पे वो लोग गए थे। अब इसकी जो ट्रेजेडी थी, ये प्ले था, ये किसने लिखा था ट्रेजेडी? टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने थॉमस बेकेट के ऊपर एक ट्रेजेडी लिखी थी। थॉमस बेकेट का मर्डर हो गया था कैथेड्रल चर्च में, तो उसके बारे में लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था।
Mr. and Mrs. Jane Elizabeth Mary Lydia are characters from Jane Austen novel. अब Mr. and Mrs. Jane Elizabeth Mary Lydia ये किस पोएम किस नॉवल के कैरेक्टर्स हैं? जेन ऑस्टन की नॉवल थी, कौन सी नॉवल थी, किसके कैरेक्टर्स हैं ये? प्राइड एंड प्रेजुडिस। जेन ऑस्टन ने एक नॉवल लिखी थी, बहुत फेमस नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये उसके राइटर्स हैं, आई मीन उसके कैरेक्टर्स हैं। बेवुल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश पोएम ऑफ डैश लाइन्स। अब बेवुल्फ जो थी वो एक ओल्ड इंग्लिश पोएम थी, कितनी लाइन्स थी उसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। और बेवुल्फ थी क्या? एक एपिक पोएम में आती है, मतलब ये एपिक पोएट्री इसको कहते हैं पुराने टाइम की, जो कि ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी। और इसका जो ऑथर है वो मतलब एनोनिमस है, अननोन है, किसी को नहीं पता किसने ये लिखी थी। और ये फर्स्ट इंग्लिश नॉवल थी जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिखी गई थी। और 3182 लाइन्स में ये एपिक लिखा गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर जो था वो अननोन था, 3182 लाइन्स में लिखा गया था और ओल्ड इंग्लिश एपिक माना जाता है ये। डैश वॉज द लास्ट नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ने एक नॉवल लिखी थी जो उनकी लास्ट नॉवल थी, मतलब उनका ऐसे बोलते हैं जो लास्ट नॉवल होती है ना किसी भी राइटर की, उसको स्वान सॉन्ग कहते हैं। तो इन शॉर्ट ये उनका स्वान सॉन्ग था वर्जीनिया वुल्फ का। कौन सी थी? बिटवीन द एक्ट्स। बिटवीन द एक्ट्स वर्जीनिया वुल्फ का लास्ट नॉवल था। बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय कॉलरिज वॉज पब्लिश्ड इन। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज ने लिखी थी, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, कॉलरिज की ऑटोबायोग्राफी थी और ये 1817 में लिखी गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्टीफन ब्लैकपूल इज इन डिकेंस डैश अ नॉवल। जो चार्ल्स डिकेंस हैं उनकी एक नॉवल का कैरेक्टर है स्टीफन ब्लैकपूल। कौन सी नॉवल है चार्ल्स डिकेंस की जिनका ये कैरेक्टर है स्टीफन ब्लैकपूल? हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन टाइम में आई थी, सिलेबस में था। हार्ड टाइम्स जो थी उसमें एक मतलब वर्किंग क्लास को डिस्क्राइब किया है इंडस्ट्रियल एरिया में। तो जो स्टीफन ब्लैकपूल था वो इंडस्ट्रियल एरिया का में मतलब वर्क करता था, वर्कर था ये। और ये क्या दिखाता है? वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है विक्टोरियन एज की। ये जो नॉवल थी हार्ड टाइम से विक्टोरियन एरा की नॉवेल्स है। एराज हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में, अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विलियम ब्लेक लिव्ड बिटवीन। अब विलियम ब्लेक कौन थे? एरा ऑफ रोमांटिसिज्म था ना, ये उसके राइटर थे, ये उसको रिप्रेजेंट करते थे विलियम ब्लेक, एरा ऑफ रोमांटिसिज्म को। वैसे रिप्रेजेंट तो विलियम वर्ड्सवर्थ करते थे पर इनका भी नाम बहुत मतलब उसमें आता था। तो विलियम ब्लेक 1757 टू 1827 तक थे। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। द ब्रोकन हार्ट इज अ ट्रेजेडी बाय। ये एक ट्रेजेडी थी द ब्रोकन हार्ट, ये किसने लिखी थी? जॉन फोर्ड, जॉन वेबस्टर, मार्लो या कॉनग्रीव? इसका आंसर जॉन फोर्ड है। भूलना मत क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जॉन फोर्ड, जॉन वेबस्टर और जॉन कॉनग्रीव तीनों का मतलब जो फर्स्ट वर्ड मतलब फर्स्ट नेम है वो जॉन है, तो आप लोगों को याद रखना है इसका आंसर जॉन फोर्ड है। इन कॉलरिज पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर वेयर वर द 3 गैलन्स गोइंग। ये आपने पढ़ी है पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। ये किसने लिखी थी? सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी थी। और इसमें जो 3 गैलेंट्स थे वो कहाँ जा रहे थे? टू अ वेडिंग, वो एक शादी में जा रहे थे। ये आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बहुत माइन्यूट, छोटे छोटे जो होते हैं ना, हम जिनको ऐसे इग्नोर कर देते हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर, ये तो सबको पता है। विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? 1564 में। 23 अप्रैल 1564 में विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे। और कहाँ पे हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका जो बर्थ प्लेस था वो क्या था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, यहाँ पे वो पैदा हुए थे। और जो एवॉन है वो रिवर है, तो स्ट्रैटफोर्ड जगह का नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। लेकिन आपको जहाँ भी क्वेश्चन आएगा मतलब ये जो आंसर है ऐसे ही मिलेगा आपको, तो यही आपको टिक करना है।
एक ऑन एवॉन भी आता है, एक अपॉन एवॉन भी आता है, लेकिन आपको अपॉन एवॉन वाला आंसर टिक करना है क्योंकि वही DSSB और जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें इसी को आंसर माना जाता है। तो ऑन एवॉन नहीं करना है, अपॉन एवॉन करना है। 1564 में ये पैदा हुए थे और इनकी डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियर ट्रेजेडी? इनमें से कौन सी शेक्सपियर की ट्रेजेडी नहीं है? द कैंटरबरी टेल्स, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट। द कैंटरबरी टेल्स ये किसने लिखी थी? जॉफ्री चॉसर ने लिखी थी द कैंटरबरी टेल्स। ओथेलो किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। मैकबेथ भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी और हैमलेट भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। इसके बारे में तो आपको पता होगा, हैमलेट जो अभी हमारी बॉलीवुड में मूवी है ना एक हैदर, वो हैमलेट की मतलब हैमलेट की ही कॉपी है, मतलब हैमलेट के बारे में ही लिखी गई है, इसी नॉवल के ऊपर लिखी गई है। और मैकबेथ बॉलीवुड की एक मूवी है, मकबूल, मकबूल नाम से एक मूवी है, वो मैकबेथ के ऊपर लिखी गई है। और ओथेलो ओंकारा मूवी है संजय दत्त की, वो ओथेलो के ऊपर लिखी गई है। तो ये तीनों ओथेलो, मैकबेथ एंड हैमलेट ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है और द कैंटरबरी टेल्स ये जॉफ्री चॉसर की है। तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इन वर्ड फॉर्म? अब ये आपको बताना है कि क्या होता है। व्हाट इज द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड? जो नेचुरल साउंड्स होती है उनका इमिटेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ऑलिट्रेशन या ओनोमेटोपोए। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी भी एनिमल को किसका कैरेक्टर, किसके बिहेवियर से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, लिविंग बीइंग्स के बिहेवियर से। जैसे मैंने कहा द अर्थ इज सफरिंग फ्रॉम पॉल्यूशन, हु इज सफरिंग? अर्थ इज सफरिंग, अर्थ इज सफरिंग फ्रॉम पॉल्यूशन। तो अब इसमें हमने अर्थ को क्या बना दिया है? लिविंग बीइंग की तरह बना दिया है, तो हमने इसको पर्सोनिफाई कर दिया है अर्थ को। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का बिहेवियर मतलब उसको एट्रीब्यूट्स दे देते हैं लिविंग बीइंग्स के, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं उसे। सिमिली क्या होता है? जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, जो भी आपको कंपैरिजन वाले वर्ड्स मिलेंगे वो सिमिली में मिलेंगे। एज, लाइक, जहां भी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे वो सिमिली है। जैसे मैंने कहा शी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, वो कैसी है? एक फॉक्स की तरह क्लेवर है, तो एज आ गया, शी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। तो एज, तो ये सिमिली हो गया। हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, उस लड़की का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? फॉक्स से। ऑलिट्रेशन क्या होता है? जिसमें जो इनिशियल लेटर होता है ना किसी भी लाइन में, जो इनिशियल लेटर होता है उसकी रिपीटेशन, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड है अगर उसकी रिपीटेशन हो रही है तो वो ऑलिट्रेशन है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, आपने वो पढ़ा ना पाइपर, पीटर, ऐसी करके कोई वो है टंग ट्विस्टर है, जिसमें सारे लेटर, जो फर्स्ट लेटर है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, वो सेकंड होगी, थर्ड होगी, जो रिपीट होता रहेगा वो ऑलिट्रेशन होता है, मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, और वो भी इनिशियल लेटर होना चाहिए। ओनोमेटोपोए क्या होता है? ओनोमेटोपोए होता है जिसमें कोई भी, जैसे हमने कहा स्नेक क्या करता है? स्नेक की वॉइस साउंड क्या है? हिस, हिस। तो ये जो साउंड होती है ना, नेचुरल साउंड्स जो होती हैं उनका इमिटेशन ओनोमेटोपोए होता है। जो साउंड्स के बारे में बता रहे हैं हम, ये ना लिटरेरी उसमें आता है, जो लिटरेरी टर्म्स होती है ना, हमारी लिटरेरी डिवाइसेस होती है, उसमें आता है ओनोमेटोपोए लिटरेरी टर्म्स में। तो और क्या हो सकता है इसका? एक तो स्नेक की साउंड हो गई, हिस, और क्या हो सकता है? स्प्लैश, वाटर की साउंड होती है ना, स्प्लैश। तो जितने भी नेचुरल साउंड्स हैं वो हमारी ओनोमेटोपोए में आएंगी। ये हमें साउंड्स के बारे में बताता है। Who was often called as a romantic poet as most of his poems revolved around nature. अब वो कौन सा रोमांटिक पोएट है जो सिर्फ नेचर पे ही लिखता था? बेसिकली वो सिर्फ नेचर के बारे में, एक इसमें से ना ये रोमांटिक एरा का पोएट है, ये आपको याद रखना है। एरा ऑफ रोमांटिसिज्म में एक ऐसा राइटर था, एक ऐसा मतलब था, राइटर था, पोएट था, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, जो कि सिर्फ नेचर पे लिखता था, जो नेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था।
विलियम ब्लेक, ये भी रोमांटिक पोएट था, लेकिन ये नेचर पे नहीं लिखते थे। किस पे लिखते थे? ये सोशल इश्यूज पे लिखते थे। और विलियम शेक्सपियर, नहीं, ये नहीं लिखते थे, इसमें रोमांटिक पोएट नहीं थे विलियम शेक्सपियर। विलियम मॉरिस, नो। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसा राइटर था जो नेचर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहता था कि ये नेचर पर ही लिखते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है पेपर में। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और डेली 5 बजे आइएगा इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेने। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को एराज पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी एराज थे हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में, जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि ETS पर होती हैं। 7 PM पेड बैच होता है ETS ऐप पर। आप प्ले स्टोर से ETS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इस पे क्विज भी होते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 4 बजे GS की क्लास होती है जो कि फाखरा मैम GS पढ़ाती है। 5 बजे मेरी क्लास होगी इंग्लिश लिटरेचर की, और 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है, वो भी फाखरा मैम पढ़ाती है। और जिसे भी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे जुड़ना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। वहाँ पे मैं क्वेश्चंस और PPTs वगैरह भी आप लोगों को भेज दिया करूँगी, और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना।